अपनी बात ही जैसी है, तुम हंस के सुनो, मगर बात 500 करोड़ की है दोस्तों। जन्नत होना अपने को। तो चलते चलते मैं उसको रास्ते में पूछा, भाई आप लोग ये जमात है क्या कुछ? बेशक। अच्छा, नाम भी है? बेशक है ना नाम। क्या? तबलीगी जमात। तो मेरे को अरे ख्याल आया, जरा बायोडाटा भी निकाल लेते हैं। कब बनी भाई? 150 साल हुआ। अम्मा, कितने साल हुआ? जोर से बोलो। इससे पहले नहीं थे ना? तो मैं पूछा 150 साल हुआ आपकी जमात बन के। बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, जिंदगी भर याद रखेंगे आप मुझे। मैं बोला आपकी जमात बन के 150 साल हुआ। कितने साल हुआ? 150। तो फिर जन्नत का दरवाजा खुल के भी 150 साल ही छुआ क्या? मतलब 150 साल से पहले आप नहीं थे? नहीं थे। तो फिर जब जन्नत में कोई भी नहीं जाते थे? अरे वो बोला नहीं भाई, अपने कोई नए नए आइटम नहीं चाहिए। बोले बात समझ रहे आप मेरी? भाई आप बोल रहे हैं हिंगन घाट 1000 साल से है। फिर मैं पूछा यार मुसलमान कब से है, यहाँ पे आबादी कब से है? तो बोले 100 साल से। तो फिर 900 साल से लोग थे ही नहीं। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, पता क्या चल रहा? दाल में कुछ काला है। सुभान अल्लाह। मैं बोला नहीं भाई, ये अपने को नई जन्नत नहीं होना। हट जाओ बाजू। नेक्स्ट। उसको छोड़ के जरा बाहर निकलते कि एक जबरदस्त एंटीक पीस मिला। मैं पूछा भाई आप कौन? बोले आई एम सऊदी रिटर्न। इतनी बड़ी दाढ़ी भाई। बोला भाई आप क्या करते हैं? बोले मैं जन्नत की तरफ लोगों को बुलाता हूं। कहां पे? जन्नत की तरफ। वेरी गुड। तरीका क्या है? बोले कोई नहीं आए तो 150 रुपए देके बुलाता हूं। जन्नत की तरफ बुलाता। अपन बोले अरे इन्हें जरा बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा, नए नए कामा कर रहा, ऐसा ऐसा कर रहा, इन्हें जाता जैसा दिख रहा। इनने कुछ ना कुछ तो दिख रहा, इन्हें जाता ही छूंगा, इसलिए तो इतना जोर जोर से पुकार रहा ओ वीर। बोला इन्हें जाता भाई। फिर क्या है? पैरा चीर के इधर अब्बा गुलाब मार रहा, इधर दादा गुलाब मार। इन्हें तो जाता जन्नत में। मैं बोला इन्हें जाता क्या? इन्हें अपने को भी लेके जाता जैसा दिख रहा। मुझे भाई आप जाते ना जन्नत में? बेशक जन्नत हमारे पास है। बोला वेरी गुड। भाई आप कब आए? आप कब, आपकी जमात कब बनी? 200 साल हुआ। अम्मा 200 साल हुआ? फिर 200 साल से पहले जन्नत में कोई भी नहीं जाते थे? आपको देखते ही अल्लाह बोला आ गया एंटीक, खोलो फरिश्ता दरवाजा। ऐसा हुआ? बोले नहीं ऐसा नहीं। फिर मेरे भाई जन्नत कब से है? जब से आमिना का लाल आया, जब से जन्नत है। फिर तुम 200 साल पहले बोल रहा ना भाई, 200 साल पहले तेरी जमात थी नहीं, तो फिर 200 साल से पहले वाले सो वाले गए कहां? आपको मेरा मेथड समझ में आ रहा नहीं? हाँ बस किस्सा खत्म। आज के आने का मसला पूरा हो गया। थोड़ा गौर करो मेरे भाई, जरा गौर करो मेरे भाई। अगर ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे पास है जन्नत, हमारे पास है, इनको मैं पूछा तुम कौन? जमात इस्लामी। वेरी गुड। होना चाहिए इस्लाम के नाम पे भी एक जमात। तुम क्या करते? हम जन्नत में लग जाते। अरे सोब उसके पीछे पड़े हुए क्या रे बड़े भाई? तुम कब से 70
साल हुआ। अम्मा। और हमारे हैदराबाद में एक जमात बनी, अभी उसके दूध के दांता भी नहीं निकले, 2 साल की छे वो जमात नहीं बनी। परसों एक साहब रिटायर्ड हो गए, जमात बना लिए लोगों मत। सुभान अल्लाह। मैं उनको पूछा तुम क्या कर रही थी? नए नए काम आए, वजीफा लेके खामोश बैठो। बोले नहीं, मैं जन्नत की तरफ नहीं जा रहा हूं। अब तू चेक कम था मार्केट में। वेरी गुड, पूरे मिल के ले जाओ जन्नत। मगर सब मिल के ये जवाब दो, जन्नत तुम लोगों को देख के दरवाजा खुला क्या? जन्नत 200 साल से कैसा, जन्नत 150 साल से कैसा, जन्नत 70 साल से कैसा, जन्नत 2 साल से कैसा। फिर मैं इन सब कुछ छोड़ दिया। मैं बोला बहुत खतरनाक दिख रहे हैं लोग। नए नए खिलाड़ियां मैदान में निकले। सो ये एक पीरे कामिल को पकड़ा, एक अल्लाह वाले को पकड़ा, एक नूर वाले को पकड़ा, ऐसी जात को पकड़ा जिसका चेहरा देखे तो खुदा याद आ जाए। उनको पकड़ के पूछा हजरत मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, जन्नत में लिख जाते? हजरत बोले बेशक लेके जाते बाबा। मैं बोला हजरत आप कह रहे जन्नत कब से? उन्हें 70 साल, 2 साल, 150 साल, 200 साल से। आप कह रहे कब से? फरमाते हैं जब से आमिना का लाल आया है, जब से हमारे पास जन्नत आई है, अब जब से गौसे आजम आया है, जन्नत का प्रचार हुआ है, जब से हुसैन आया है, जन्नत की तरफ ले जाने वाला आया है। हमने पूछा हजरत आप जन्नत में कैसे ले जाएंगे? तो कहा तू मेरा दामन थाम ले। मैंने अपने पीर का दामन थामा है, उन्होंने अपने पीर का दामन थामा, उन्होंने अपने पीर का दामन थामा, उन्होंने अपने पीर का दामन थामा। सारे पीरों ने मिलकर गरीब नवाज का दामन थामा है। गरीब नवाज ने गौसे आजम का दामन थामा है। गौसे आजम ने जुनैद बगदादी का दामन थामा है। जुनैद बगदादी ने मारूफ करखी दाऊद ताई का दामन थामा है। दाऊद ताई ने मौला अली का दामन थामा और अलीउल मुर्तज़ा ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जन्नत हमारे पीर का नहीं है, मगर हमारे पीर का दामन दामने मुस्तफा से बंधा हुआ है। हमारे पीर का दामन दामने गौसे आजम से बंधा हुआ है। हमारे पीर का दामन दामने जुनैद बगदादी से बंधा हुआ है। हमारे पीर का दामन मौला हुसैन से बंधा हुआ है। हमारे पीर का दामन हजरत अलीउल मुर्तज़ा से बंधा हुआ है। और ये हमारे जन्नत में ले जाने वाले लोग हैं। सुन्नियों हुस्मत पे नाज करो, अल्लाह ने तुम्हें अहले सुन्नत में पैदा किया, क्योंकि जन्नत का मालिक भी अहले सुन्नत में है और जन्नत के सरदार भी अहले सुन्नत में है। एक साहब बोले हमारे पास भी है इमाम हुसैन। मैं बोला अगर तेरे पास भी है तो फिर तू भी शरबत पी, शरबत पीना। अगर तेरे पास हुसैन है तो फिर इमाम हुसैन के शरबत से टेंशन कई को है। अगर तेरे पास भी गौसे आजम है तो फिर गौसे आजम की 11वीं कर। नहीं, एक साहब के घर में 5 बच्चे हैं, उन दावत पे दावत, दावत पे दावत, दावत पे दावत, दावत पे दावत करते जा रहे। मैं पूछा काई को जीते दावत? बोले वो बच्चा 10 पास हो गया, दूसरा वाला इंटर पास हो गया, तीसरे वाले का रसम हो गया, चौथे वाले की निकाहखानी हो गई, 5वें का वलीमा हो गया। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इनका ने दावत पे दावत हो रही, इन्हें कर रहा ही नहीं। दूसरा वाला मैं पूछा क्यों नहीं कर रहा? मेरे पास कोई है ही नहीं। तो जिसके पास जो होता है उसके पास कुछ फातिहा, हमारे पास हुसैन है।
इसलिए हम मुहर्रम आता है तो हुसैन की फातिहा करते हैं। हमारे पास गौसे आजम है, इसलिए हम 11वीं होती है तो गौसे आजम की फातिहा करते हैं। हमारे पास गरीब नवाज है, रजब आता है तो गरीब नवाज की फातिहा होती है। हमारे पास सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतु ज़हरा है, इसलिए जब रमजान शुरू होता है तो हम हजरत फातिमा की फातिहा करते हैं। हमारे पास मौला अली है, इसलिए हम अली की फातिहा करते हैं। हमारे पास नबी है, इसलिए मीलाद आता है तो हम नबी की फातिहा करते हैं। अब प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तन्हा बस अब आखिरी बात सुन लो दोस्तों, बस अब आखिरी बात सुन लो। याद रखो दोस्तों, मैं आपसे आपका भाई गुजारिश कर रहा हूं, ये जो अहले सुन्नत वल जमात है, आज इसका पूरा नक्शा तुम्हारे सामने दिखाया जाता है। देखो भाई, ये मौलाना सिगरेट पी रहे हैं, गुटखे खा रहे हैं, देखो भाई ये मौलाना सिनेमा गुजार रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। मौलाना को बता के तुम तो दुनिया से तोड़ा जाओ। फेसबुक पे वीडियो आ गई, क्या एक मुर्शद साहब लेडीज को लेके समा में मस्ती कर रहे हैं। देखो भैया सुनिए, फिर एक साहब देखो भाई माशाल्लाह नहीं इलाज कराने भाग गया बाबा। ये है सुन्नी का, याद रखो सुन्नी का बाबा, अल्लाह उसका रसूल का वास्ता ये बेकार की बातों में आकर अपनी सुन्नियत को बर्बाद नहीं करना, क्योंकि हमारी सुन्नियत का ताल्लुक एक चौराहा में से नहीं है। हमारी सुन्नियत का ताल्लुक ये समाओं में औरतों को लेकर नाचने वाले जालिमों से नहीं है। हमारी सुन्नियत ये गुटखा खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, जर्दे खाने वाले मौलवियों पे डिपेंड। हमने इनको देखकर सुन्नियत को इख्तियार नहीं किया। सुन्नियत ये आमिलों, ये नींबू और गंडे पलीते वालों की जमात नहीं। सुन्नियत उसका नाम है जिसमें हजरत बंदा नवाज रहते हैं। सुन्नियत उसका नाम है जिसमें सरदार गरीब नवाज रहते हैं। सुन्नियत उसका नाम है जिसमें हजरत इमाम हुसैन रहते हैं। सुन्नियत उसका नाम है जिसमें अली मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर कररार रहते हैं। सुन्नियत उसका नाम है जिसमें आमिना का लाल, फातिमा का बाबा, हसन का नाना, हुसैन का नाना, मुर्तज़ा का आका मोहम्मद रसूलुल्लाह रहता है। हमने सुन्नियत मौलवियों को देखकर इख्तियार नहीं की, हमने सुन्नियत नबी मोहम्मद को देखकर इख्तियार की। अगर कोई हमें सुन्नियत का रूप दिखाना चाहता है तो फेसबुक पर आजकल के मौलवियों का रूप लाए। अरे बताना है तो बता, बताना है तो बता, गरीब नवाज का तकवा क्या था, बताना है तो बता, गौसे आजम की इबादत कैसी थी, बताना है तो बता, जुनैद बगदादी का तकवा कैसा था, बताना है तो बता, खालिद बिन वलीद की तलवार कैसे चमकती थी, बताना है तो बता, अली बिन हैदर कररार फातह खैबर ने अपने हाथों में खैबर के दरवाजों को कैसे उखाड़ के फेंक दिया था। हिंगन घाट मैं आ रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं, लास्ट मिसाल सुन लो दोस्तों। हिंगन घाट को मैं आ रहा हूं, कोई मुझे बोला मौलाना, मिसाल दे रहा हूं, मिसाल, टेंशन रखो, लोग कौन बोला बल्कि फोन नंबर पूछेंगे वो अलग मुसीबत। कोई मुझे बोला मौलाना हिंगन घाट मत जाओ, बोले वहां चोर आ रहे थे, हैबत खा गया। डरते 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 अंदर इंटर हुआ हिंगन घाट, देखा तो पूरे अल्लाह वाले हैं, आशिकाने रसूल, गुलाम के गौस, गुलामाने गौस, मुहिब्बाने अहले सुन्नत। मैं अंदर आके पूछा क्या रे भाई, फिर कौन था इतना भयानक फोन करा, सब चोर आए। बोला फोन नंबर से उसको मैं कॉल करके बोला इधर आया, तू बोला ना मैं हिंगन घाट में सब चोर आए, या तो पूरे अल्लाह वाले बैठे हुए, नेक लोग बैठे हुए, नमाजी आए, मुत्तकी है, परहेजगार है, बहुत ज्यादा नहीं। मौलाना वो एक आदमी था, एक आदमी चोर मिला तो पूरे हिंगन घाट का पत्थर लगा देता। बोलो लगा सकता? अगर कोई लगाया तो रिटायर्ड है। एक चोर की वजह से पूरे शहर पर इल्जाम, एक चोर की वजह से पूरों के ऊपर ये लोग तो ये गंदगी का इल्जाम।
इसी तरह अहले सुन्नत ये कोई 25 साल 50 साल की जमात नहीं है, ये 1400 साल की जमात है। इसके अंदर अगर कोई बुरा पैदा हो जाए तो एक बुरे को देखकर पूरी अहले सुन्नत को बदनाम नहीं किया जा सकता। वो जो बुरा है ना, मैं इनकार नहीं कर रहा वो सुन्नी नहीं है, नहीं कह रहा हूं, सुन्नी है, सुन्नी है वो, मगर गुनहगार। किसी गुनाहगार की वजह से पूरी जमात पर इल्जाम, पूरी जमात पर तोहमत, हम उस गुनाहगार को छोड़ देंगे, मगर हम अहले सुन्नत को छोड़ेंगे? जोर से बोलो, अहले सुन्नत को छोड़ेंगे? अहले सुन्नत को छोड़ेंगे? बागियों के पास जाएंगे, दुश्मनाने रसूल की सोहबत में बैठेंगे? खुदा की कसम नहीं बैठेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।